नमस्कार, IR24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ राज। अभी मैं मौजूद हूँ दिनारा प्रखंड के सराव पंचायत के करौंदी गांव में। और करौंदी गांव का ये वही भूमि है जिस भूमि को आप देख रहे होंगे। सरकार की एक योजना है, उस योजना में जो है गरीबों को और तमाम जो गरीब लोग होते हैं उनको जो है 3 डिसमिल जमीन अलॉट करने का फैसला सरकार ने लिया है। और ये जमीन जो देख रहे हैं जिस पर मिट्टी उट्टी भी गिरा हुआ है, इसको जो है अलॉट भी किया गया है। यहाँ पर जो है तमाम लोगों को जो है बसाने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे खफा होकर के ये DM साहब यानी कि जिलाधिकारी महोदय के पास कुछ समस्याओं का निदान के लेकर के वहाँ पर जा रहे हैं। क्या कुछ मामला इन लोगों से बात करने का प्रयास करें। क्या नाम है? उषा देवी। उषा देवी जी, आपका इसी में अलॉट हुआ था ना जमीन? इसी में अलॉट सर। अच्छा, तो आप काहे जिलाधिकारी के पास जा रही है? क्या समस्या है? हमने के समस्या ये बाकी 5 तारीख के डेट देवे के जी, तो हमने 5 तारीख के ना मिला तो हमके चल देंगे। जी जी साहब कहनी कि तो लोग ना तो जा ना के बंद कर दा तो हमनी के बन जे नाम मानी जा उनकर जाके हमके कागज लगा के उनका से बात करें तो सीओ साहब के दंड लागल कि 5000 कि नहीं उसी को जमीन दिया जाएगा, नहीं कागज दिया जाएगा तो तुम्हारा दंड करके तो वहाँ से कहलन कि हम अब की बार आके हम साफ करम देम पैसा। माने सीओ साहब जो है वो कहीं ना कहीं इस पर पूर्णतः जांच नहीं किए और बिना जांच के वहाँ पर पहुँच गए तो DM साहब उन पर जुर्माना भी लगा 5000। हाँ 5000 तो माने तनी कि वहाँ के बानी DM साहब कहले रही उनकर कहाना नहीं करत सीओ साहब खाली पैसा लेके एने ओने हमके कागज भरका देले बनी। हाँ हमनी के 916 में हमके देले बनी आ कुछ दूर कहाँ तो एक कुछ दूरी पर हमके जमीन नहीं भी नहीं जा देखत कहाँ बा कहाँ ना आ वहाँ हमनी के जमीन खातिर कागज बुलावत तनी के दे दिए तो हमनी को जमीन ना लेम जा, हमनी के लेम जा तो ये ले जा मुड़ियो कटी तो यहाँ में लेम जा। यानी कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं कि इस जमीन को पहले अलॉट करा दिया गया, यहाँ मिट्टी भी भर दिया गया, मिट्टी भी गिरा दिया गया और यहाँ पर बसाने की तमाम चीजें जो है बंदोबस्ती कराने की तमाम चीजों को किया गया। लेकिन फिर बाद में जो है इनको कोई और जमीन अलॉट करा दिया गया जिसका इन लोगों को पता भी नहीं है। इन लोगों को जानकारी है कि नहीं है, इनसे बात करें। चाची रुआ सबको कोई जानकारी दिए, सूचना दिए? ना कोनो सूचना नहीं के मिला, ना कोनो सूचना नहीं के मिला। बिना सूचना के कहीं और बसा? हाँ बिना सूचना के बसाए फिर हम क्या लगता है सीओ जो बानी यहाँ के, क्या सीओ पैसा लेकर के सब काम कर रहे हैं? पैसा लेकर सीओ काम कर रहे हैं, पैसा लिया है ये काम कर रहे हैं, पैसा लेकर काम कर रहे थे सीओ। पैसा ले ले बढ़न जा। हाँ पैसा ले ले बढ़न जा। लोग अपन जो समस्या बा ओकर लेके सीओ साहब के पास गए रहे। हाँ कोई नहीं। क्या कहने सीओ उहे ले बुझा तो कन जाके हाँ हमके उहे चाही तो चाही हमके दूसरा ठहरना चाहिए। फिर क्या कहने मिल जाएगा बेसी अच्छा भैया, आपका क्या 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 नाम है? सहनदार यही के हैं जी। इस जमीनवा में आपको भी अलॉट कराया गया था? जी समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या भाई है जेंगे चुपे जेंगे तो 60 लोग देलबा जी। अब 5 तारीख के DM साहब बोलो पर्चा देवे के हाँ। पर्चा चाहतनी DM साहब अगर रुड़ा के देखत हो खास यार और मामला के अगर उनके पास जरूर पहुंचल ही हो, क्या गुहार लगावल चाहत? अब गुहार लगा जाएंगे एक आदमी के बनबस हो गया जाएंगे सर जी का इनके वही रह गया। अब दूसरा जगह मांगा देख होने ना जब दूसरा कोई का एरिया दूसरा गांव में ना दूसरा कोई कुछ और लोग हैं, बात करें। क्या नाम है? मंटू प्रसाद। क्या समस्या आप? समस्या यही है कि सर वो जो राजमणि तिवारी थे वो आर कौन करा रहा था तो हम उनसे पूछे कि कौन का कहने के आर करने के लिए कहा है तो वो राजमणि तिवारी। तो हम कर्मचारी साहब भी फोन कईनी तो कर्मचारी सर कहने कि उस मिट्टी पर मत जाना, आपका कहीं और बंदोबस्ती किए हैं। और उसी दिन हमको जानकारी हुआ कि नहीं ये दूसरा कहीं बंदोबस्ती कर रहा है। आपको यहाँ पे बंदोबस्ती करा दिया गया था, मिट्टी भी गिरा दिया गया, सब हो गया। ये देखिए मिट्टी भी वहाँ पे जो है गिरा दिया गया, पिलर भी गाड़ दिया गया जिससे कि ये पता चल सके कि ये जो जमीन है वो इन्हीं का है। सब्जी वब्जी सब रोपल जी। इन लोगों को जब पता चला कि ये जो है तमाम जमीन है ये हम लोगों का जमीन है, या बंदोबस्ती करा दिया गया, ये लोग सब्जी वब्जी भी यहाँ पर रोपने का प्रयास करने लगे। लेकिन फिर इसके बावजूद जो है इस जमीन को पहले कोई और व्यक्ति जो है इसमें खेती वगैरह किया करते थे, वो पहुंच गए अपना सारा चीजों को लेकर के यहाँ पर अपना जो है मिट्टी में खुदाई उदाई करने लगे। इन लोगों ने जो है अपनी समस्या को रखा कि जो है जमीन हम लोगों को बंदोबस्ती हुआ है, तो फिर यहीं से विवाद का पूरा जड़ शुरू होता है और यहीं पर जो पदाधिकारी हैं उनकी काली सच्चाई भी खुल जाती है और सुनने को मिलती है। विशेष एक और व्यक्ति उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? हमारा नाम दीपक कुमार है। इस जमीन से आपका क्या कोई
क्या क्या देखिए, संबंध हम है? लोग एक ही परिवार से हैं जी। और हमारा जिससे पहले बंदोबस्ती हुआ है मंजू देवी के नाम से, इसी पर हो गया है, ग्राम सभा भी मिला है, सारा प्रक्रिया के साथ में हुआ है। तो जिस व्यक्ति ने मैंने 15-16 कट्ठा वो भी व्यक्ति जोत रहा था, तो वो व्यक्ति सारे जिला में घूम करके आवेदन भी दिया। आवेदन देने के बाद में सारे अधिकारी के पास घूमते घूमते वो बीएलटी में चला गया। बीएलटी में गया, वो अपन केस किया, तो परेशान तो हम गरीब आदमी हैं, तो होकर अगला करना चाह रहा है, तो वो तो 15 कट्ठा जोत करके सरकार की भूमि को लूट पैसा लिया। हमको परेशान कर रहा है सरकार की लाभदायक लाभ लेने से। और उसमें अब देखिए क्या हो रहा है, 7 आदमी को और जिला अधिकारी द्वारा, जैसे कि द्वितीय अपील लोक शिकायत के माध्यम से हम लोग जा रहे थे, तो सारे जांच प्रक्रिया के अनुसार फिर सीएम से डीएम साहब के अनुसार में सीओ साहब फिर यहीं पे बंदोबस्ती कराए हैं और सारी प्रक्रिया, और डीएम साहब आदेश भी किए थे कि जाइए आप लोगों का जो करना है सो कीजिए। ठीक, हम भी जाते हैं, परिवार है तो हम भी जाते हैं वहाँ पे, हम सुनते हैं। तो मिट्टी उटी सारे 10,000 माने कोई गिरा दिया है, 10,000, 15,000, 5,000 मेहनत माने जो भी लगा है। अब देखिए ये मामला ऐसा होता है कि बीएलटी का केस दिखा करके जो यथावत हम अपने वकील से बात किए कि सर ऐसा ऐसा बात है, आज ऐसा ऐसा बात हो रहा है। तो वकील बोला कि देखिए उस भूमि को यथावत रखने के लिए बोला गया है, ये नहीं बोला गया है कि उसको बंदोबस्ती नहीं करना है। यथावत रखने के लिए बोला गया है कि जब तक वो ये केस फैसला ना हो जाए तो ये भूमि को यथावत रखे। तो हम ये परिवादियों लोग से पूछे कि अच्छा ये बताइए, उन पर केस लगा हुआ है, हमसे अधिकारी भी बताए, कर्मचारी भी बताए कि उस पर नोटिस है, ऐसा ऐसा नोटिस है। तो हम बोले कि आखिर ये वैसा नोटिस है तो आप लोग को कहीं और जमीन मिलेगा तो रहिएगा। तो ये लोग बोले कि नहीं, हम लोग को आखिर केस हुआ है, न्यायालय के पास में गया है, तो न्यायालय जब फैसला देगा वो उसी समय हमको बंदोबस्ती कीजिएगा। न्यायालय तो ये नहीं बोला है कि अब बंदोबस्ती वहाँ पर नहीं होगा। न्यायालय जब मान लीजिए, हमारे भी कहना अच्छा है, हमारे भी सोच अच्छा है कि सरकार की कार्य में जब न्यायालय बाधा डाल रही है तो न्यायालय के फैसला के बाद ही सरकार कोई निर्णय ले। लेकिन हाँ, बसाने का मतलब क्या हुआ, आप जहाँ कह दीजिएगा वहाँ नहीं ना गरीब बस जाएगा। वहाँ देखिए, वहाँ मर्डरी एरिया है, यहाँ नटवार थाना का सीमा लगता है और संजौली थाना का सीमा लगता है। यहाँ पर शाम के बेरा में कोई नहीं रहता है, इधर पुल के उधर में हम लोग की तरफ में। आप इधर में नटवार यहाँ से 4.5 किलोमीटर पड़ता है। मार्केट का मार्ग हम लोग का बिहार तो डंडा है नहीं, देंगे सीओ साहब 1-1 बीघा जमीन वहाँ पे, वहीं पर रहेंगे, 1-1 बीघा जमीन देंगे, वहाँ पर जाएंगे, कौन आदमी देगा कमाने के लिए बताइए। वहाँ से फिर 2 किलोमीटर आगे जाएंगे और बढ़ने के लिए देना है। अगर ये भूमि नहीं मिलेगा, न्यायालय कह देगी कि ये भूमि देने योग्य नहीं है, तो हम लोग तैयार हैं दूसरे जगह भी भूमि लेने के लिए। लेकिन न्यायालय के आदेश आने तक भी ये भी रुक जाए, कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है। न्यायालय जब फैसला ले लेगी कि नहीं दिया जाएगा इस भूमि को, तो अंचलाधिकारी या डीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि गरीबों को कमाने खाने के रास्ता में दिखाया जाए, ये नहीं कि फिर कीचड़ में ले जाकर के इनको दबा दिया जाए। चलिए धन्यवाद, इन्होंने जानकारी दिया। आपने सुना होगा कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर हम लोगों को जमीन अलॉट भी कराना है तो ऐसे जगहों पर कराए जहां से हम लोग कमाने खाने में भी हम लोगों को परेशानियां ना हो। और जिस तरह से इस जमीन को अलॉट करके फिर से दोबारा जो है इस जमीन को छोड़ करके और दूसरी जमीन को अलॉट करा दिया गया, तमाम गरीब लोगों को इस तमाम समस्या आई। और इस तरह से इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने रखने का प्रयास किया। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।